तुमने कुछ नोटिस किया शिखा? हमारा अभय हमसे कुछ कहना चाहता है, पर ना जाने क्यों अपने दिल की बात हमसे कह नहीं पा रहा। बेटे बहू में कुछ अनबन हुई है क्या? कैलाश जी ने अपनी पत्नी शिखा से कहा। नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ उन दोनों के बीच। पर हाँ, बेटा बहू हमसे कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा मुझे भी लग रहा है, शिखा जी बोली। कैलाश जी को रिटायर हुए 5 साल हो चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास अपना 2 कमरों का घर था। परिवार में उनकी पत्नी शिखा, उनका इकलौता बेटा अभय जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, बहू पलक, 6 वर्षीय पोता और 4 वर्षीय पोती है। हर तरह से खुशहाल परिवार है उनका। शिखा जी ने शाम के 5 बजते ही चाय का पानी चढ़ा दिया और बहू ने हल्का फुल्का नाश्ता निकालकर कैलाश जी को चाय के लिए पुकारा। पापा जी, चाय तैयार है। हाँ, आता हूं। बच्चों के लिए हॉर्लिक्स बनाया बहू? कैलाश जी ने आदत के अनुसार पूछा। जी पापा, बच्चों को भी दूध में हॉर्लिक्स डालकर दे दिया है, अब वो पड़ोस में खेलने जा रहे हैं, पलक ने कहा। तभी कैलाश जी को बेटे की कार का हॉर्न सुनाई दिया। अरे बहू, अभय इस वक्त? वो तो 7 बजे के पहले कभी ऑफिस से आता नहीं, उसकी भी चाय तैयार करना, कैलाश जी ने पूछा। पता नहीं पापा जी क्या बात है, पलक ने कहा। अभय घर में प्रवेश करता है, उसे देखते ही शिखा जी बोली। बेटा क्या बात है, आज जल्दी कैसे आ गया? माँ पापा, मुझे तरक्की मिली है, 3 साल के लिए कंपनी मुझे अमेरिका भेज रही है, अभय ने कहा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, तरक्की होना भी जरूरी है। कब जाना है? कैलाश जी ने पूछा। 3 महीने बाद। पापा, हमारे जाने का सुनकर आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ये सोचकर हम परेशान थे। हफ्ते भर पहले मुझे मालूम तो चल गया था कि मुझे अमेरिका भेजा जाने वाला है, आज ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया, अभय ने कहा। अच्छा, तो इस बात से तुम दोनों परेशान थे? कैलाश जी ने पूछा। फिर बोले, बेटा कुछ साल की बात है, अभी तो हम स्वस्थ हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं, तुम बहू और बच्चों के साथ निश्चिंत होकर जाओ, कैलाश जी ने जरा धीमे स्वर में कहा। शिखा जी की आंखों में भी आंसू आ गए, जिन्हें वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। माँ, आपकी क्या राय है? मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए या नहीं? आप दोनों अकेले यहाँ रह पाएंगे? अभय ने चिंतित होते हुए पूछा। बेटा, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। यहाँ अपना घर है, अच्छे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, तुम हमारी चिंता मत करो। वैसे भी सिर्फ 3 साल की ही तो बात है, यूं निकल जाएगा समय, उसके बाद तो हम फिर साथ होंगे। कहते कहते शिखा जी का स्वर भी कुछ अजीब सा हो गया। उनकी बात सुनकर अभय ने आंखें चाय के कप में झुका ली। शायद उसके मन में और भी कुछ चल रहा था। आपने मम्मी पापा से पूरी बात क्यों नहीं की? पलक ने अभय से एकांत में पूछा। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है, अभय ने कहा। बताना तो पड़ेगा ही ना, उन्हें अंधेरे में रखना ठीक नहीं, पलक ने कहा। बाद में बता देंगे, पर अभी नहीं, मैं इस वक्त उन्हें दोहरा झटका नहीं दे सकता। मैं उन्हें कैसे कह दूं कि हम अमेरिका जाकर वहां की सिटीजनशिप लेने का सोच रहे हैं, हमेशा के लिए वहीं बसने का सोच रहे हैं, अभय ने कहा। पर अभी से सब बातें क्लियर करना ठीक रहेगा, बाद में मुश्किल नहीं होगी और उन्हें अकेले एडजस्ट करने में दिक्कत भी नहीं होगी। वे मानसिक रूप से अपने आप को जल्द संभाल पाएंगे, पलक ने कहा। अभय ने कुछ जवाब नहीं दिया। ये 3 महीने सबके लिए अलग अलग तरह से गुजर रहे थे। बहू पलक को 3 महीने 7 जन्म के समान लग रहे थे, तो बेटा अभय माता पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। माता पिता को बेटे बहू के चले जाने पर उनकी क्या स्थिति होगी, ये सोच सोचकर घबराहट हो रही थी। थोड़े समय बाद कैलाश जी ने अभय से पूछा, क्या वीजा आ गया तुम लोगों का? जी पापा, बस 15 दिन में जाना है, अभय ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, और तुम्हारे चेहरे पर खुशी नजर ही नहीं आ रही। तुम हमारी चिंता ना करो, तरक्की करना भी जरूरी है, देखना ये 3 साल पंख लगाकर उड़ जाएंगे, कैलाश जी ने कहा। सब जाने की तैयारी में लग गए। माँ, आप इतना सारा नाश्ता क्यों बना रही है? वहां सब मिलता है, बेकार में मेहनत कर रही हैं आप, कितना लगेज बढ़ जाएगा हमारा, पलक ने शिखा जी से कहा। अरे ये तो कुछ नहीं है, मेरा बस चले तो मैं पूरे 3 साल का नमकीन मीठा बना दूं अपने बच्चों के लिए, शिखा जी ने प्यार से कहा। पलक आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि अभय ने उसे हाथ के इशारे से मना कर दिया। हाँ माँ,
कहाँ मिलेगा हमें आपके हाथ का स्वाद, ये देसी घी के लड्डू, मठरी, कुरकुरी चाकोली, तीखा तीखा चिवड़ा, सब भर भर के दे दो माँ, अभय ने भावुक होते हुए कहा। 15 दिन बाद उन लोगों के जाने का समय भी आ गया। एयरपोर्ट पर शिखा और कैलाश जी बेटे बहू पोते पोती को तब तक निहारते रहे जब तक वे उनकी आंखों से ओझल ना हो गए। आस पड़ोस वाले सारे नाते रिश्तेदार शिखा जी और कैलाश जी से यही कहते, अब देखना तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए विदेश में ही बस जाएगा, वापस अपने देश तुम लोगों के पास नहीं आएगा। इतनी बढ़िया नौकरी, इतना बड़ा पैकेज छोड़कर भला माँ बाप की सेवा करने आजकल कौन सा बेटा वापस आता है। शिखा और कैलाश जी उन सब की बातें सुनकर निराश हो जाते। बेटा बहू रोज फोन करते, वीडियो कॉल पर बच्चों से बात करवा देते। ऐसे ही समय गुजरने लगा। साल भर बाद शिखा जी बेटे के बुलावे पर उसके पास जाना चाहती थी, पर उनके ही सगे संबंधियों ने ये कहकर उनके बढ़ते कदम पीछे खींच लिए कि बहुत पछताओगे बेटे बहू के पास जाकर, इतना खर्चा करके उनके पास जाओगे लेकिन हफ्ते 15 दिन में ही वापस आने का मन करेगा, जरा भी अपनेपन का एहसास नहीं होगा। बेटा तो ऑफिस में व्यस्त रहेगा, उसके घर में तुम्हें तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, दीवारों से बातें करते रह जाओगे। इससे अच्छा ज्यादा मोह माया में नहीं पड़ो, अपने घर में ही मस्त रहो। अब तो पति पत्नी अकेले रहने की आदत डाल लो, बेटे की वापसी की उम्मीद करना छोड़ दो। पर शिखा और कैलाश जी को अपनी परवरिश, अपने संस्कारों पर भरोसा था। उन्होंने अपने बुजुर्गों की सेवा की, सम्मान दिया, तो उनका बेटा भी ऐसा जरूर करेगा। बेटे को विदेश गए 3 साल पूरे होने को थे, लेकिन उसने अभी तक वापसी का कोई जिक्र नहीं किया था। अजी सुनिए, कहीं हमारा बेटा भी आपके दोस्त विजय भाई साहब के बेटे की तरह हमेशा के लिए विदेश में तो नहीं बस जाएगा। अब तो वो हमें अपने पास बुलाता भी नहीं, हफ्ते भर से उसका फोन भी नहीं आया। मैंने कई बार फोन लगाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। शिखा जी ने कहा, हम दोनों तो है ना एक दूसरे का सहारा, वही काफी है। कैलाश जी बोले। कैलाश जी ने ये कह तो दिया लेकिन फिर रात भर बेचैन रहे। सुबह उठते ही उन्हें सीने में दर्द महसूस होने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, अचानक चक्कर भी आने लगे, पूरे शरीर में ठंडा पसीना आने लगा। उन्होंने शिखा जी को धीरे से आवाज लगाई, शिखा, शिखा। क्या हुआ? शिखा जी को समझते देर नहीं लगी कि कैलाश जी को दिल का दौरा पड़ा है। वो तुरंत पड़ोसियों की मदद से कैलाश जी को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने मेजर हार्ट अटैक घोषित किया। उन्हें तुरंत बाईपास सर्जरी कराने को कहा। सुनते ही शिखा जी के तो हाथ पैर फूलने लगे। आप इस फॉर्म को भरकर साइन कर दीजिए, हम सर्जरी की तैयारी करते हैं। असिस्टेंट डॉक्टर ने शिखा जी से कहा, इस फॉर्म को मुझे दीजिए, मैं फॉर्मेलिटी पूरी करूंगा, मैं उनका बेटा हूं। ये अभय की आवाज थी। शिखा जी ने पलटकर देखा, अभय पूरे परिवार के साथ खड़ा था। शिखा जी रोते हुए छोटे बच्चे की तरह अपने बेटे के गले लग गई। माँ, आप परेशान ना हो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा पापा को, अभय ने सांत्वना दी। बेटा, तुम लोग अचानक? शिखा जी बोली। हाँ माँ, हमें आप लोगों को सरप्राइज देना था, इसलिए हफ्ते भर से कोई फोन नहीं किया। और वैसे भी वापसी करना आसान नहीं होता, 100 प्रकार के काम निपटाने पड़ते हैं। पर पापा ने तो हमें ही सरप्राइज दे दिया। घर पहुंचे तो पड़ोसी वर्मा जी के बेटे ने बताया कि पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। अभय ने कहा, बेटा तुम हमेशा के लिए आ गए ना? शिखा जी ने पूछा। इस बार पलक बोली, हाँ माँ, हम हमेशा के लिए आ गए हैं, वहां की नागरिकता नहीं चाहिए हमें। माँ, आप लोगों के बगैर ना अभय खुश थे ना बच्चे। मैं ही लग्जरी लाइफस्टाइल, फ्रीडम के कारण विदेश में बसना चाह रही थी, लेकिन फिर एहसास हुआ कि कल को हमारे बच्चे भी हमारे प्रति असंवेदनशील हो गए तो हमें कैसा लगेगा। हाँ माँ, आप लोगों के बगैर मेरी हर कामयाबी अधूरी है। सिर्फ पैसा और फ्रीडम ही सब कुछ नहीं है, जीवन में अनुशासन, अपनों का साथ, संस्कार भी होना जरूरी है, तभी इंसान हर लिहाज से सुखी रह सकता है, अभय ने कहा। अपने पूरे परिवार का साथ मिलते ही कैलाश जी जल्द ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, माता पिता हमें जीवन देते हैं, उनके ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते। अंत समय तक माता पिता संतान का भला ही सोचते हैं। संतान अगर बुढ़ापे में अपने माता पिता की देखभाल नहीं करेगी तो कौन करेगा? अगर हम माता पिता को अपेक्षित करते हैं तो हमारी सारी आराधनाएं व्यर्थ हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है
नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।